हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स अफेयर। और पॉलिटिक्स अफेयर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए हैं तब से लेकर के और इवन पहले से भी हमारे जो भारतीय एलीट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ना सिर्फ इंडियन मीडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड मीडिया में यानी वेस्टर्न मीडिया में भी ये खुलकर बोल रहे हैं कि इंडिया किसी के प्रेशर के सामने काम नहीं करता, चाहे वो यूएसए का प्रेशर हो, चाइना का प्रेशर हो और इवन रूस का प्रेशर हो। हम एक सेल्फ रेस्पेक्टेड कंट्री हैं और एक सॉवरेन कंट्री हैं। हम अपने जो डिसीजन है अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से लेते हैं। और relationship. मैं And, चाहूँगा कि आप इस वीडियो if को देखें। no country can pressure India, whether it's Russia, whether it's the United States, or whether it's China, because we do not act under pressure. दोस्तों, अब बात करें कि ये जो विजिट इंडिया में हुई है, इससे किस किस को क्या क्या फ़ायदा होगा। देखो, इंडिया को तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ही है, क्योंकि हम यहाँ पे यूएसए के प्रेशर को काउंटर करते हैं। लेकिन रूस के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि जब से 2022 से जब से यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से ये यूएसए और इवन यूरोप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे रूस को पॉलिटिकली आइसोलेट किया जाए। तो पुतिन जब से, जैसे अब पुतिन भी ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जब हम चाइना जाता हूँ तो देखो मेरा कैसा भव्य वेलकम होता है। लेकिन ये वेस्टर्न जो मीडिया है इसको भी काउंटर कर लेते हैं, क्योंकि चाइना इज़ अ डिक्टेटर कंट्री और रूस भी डिक्टेटरशिप फॉलो करता है। यही विजिट जब इतने बड़े लेवल पे इंडिया में होती है तो उनका पूरा ये एजेंडा धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ दी डेमोक्रेटिक कंट्री और ना सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे अब व्लादिमीर पुतिन ये सीधा दिखा रहे हैं कि रसिया इज़ नॉट अ आइसोलेटेड कंट्री। तो देखो, आप ये वीडियो भी आप देखो। If you're Vladimir Putin up against in a geopolitical corner right now, with a war in Ukraine, talks on that war, and being considered a pariah by much of the Western world, India is a giant geopolitical partner. You need it more than ever. देखो, हम अभी तक इंडिया क्या कर रहा था, हम यूएसए के प्रेशर के सामने रूस से अपने हथियारों की जो डील है उसको कम साइन कर रहे थे इन कंपैरिजन टू दी लास्ट 2 डिकेड्स, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे डाउन आता आता जा रहा था और रूस के लिए भी कहीं ना कहीं ये सिरदर्दी थी, क्योंकि रूस का जो अभी के लिए जो युद्ध में खर्चा हो रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और इधर इंडिया जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिफेंस मार्केट है वो भी हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि हमने यूएसए और यूरोप से ये डील साइन करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन तब से यूएसए ने हमको आंख दिखाई है, या फिर जब से हम पे टैरिफ लगे हैं तब से इंडिया भी दिखाना चाहता है कि मतलब यूएसए इज़ नॉट दी वन ऑप्शन, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। इसलिए हम भी अब रूस के साथ में बड़े लेवल पे को प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। और इस बार मे बी SU-57 और S-500, या फिर एक जो सबसे ख़तरनाक अपनी रडार है, जो कि 4000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है, ये सारी डील साइन हो सकती हैं। क्योंकि अब इंडिया ये दिखाना चाहेगा कि यूएसए इज़ नॉट द वन ऑप्शन फॉर अस। ओके, अगर मैं डिफेंस पर्सपेक्टिव्स के अलावा बात करूं तो रूस अब ना सिर्फ डिफेंस के अलावा एजुकेशन में भी कूदने वाला है, क्योंकि अभी रूस की एक एजेंसी है जिसने न्यू दिल्ली में अपना एक कैंपस खोला है और रूस में भी एक कैंपस खोला है। तो ये दोनों कैंपस एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, रशिया एंड इंडिया। जो अगर मैं कल्चरली बात करूं तो रूस ने जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया की मूवी है, उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो रूस ने अभी तक, देखो क्या हो रहा था कि रूस में चाइना और वेस्टर्न लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो क्या हुआ कि जब से यूक्रेन युद्ध जब से स्टार्ट हुआ तो नेटफ्लिक्स, जितने भी ये वेस्टर्न ऐप्स थे सारे बंद हो गए। तो रशियन पीपल आई फील आइसोलेटेड। तो तब से व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया की जो मूवी है, इंडिया का कल्चर है, उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया रूस में। इससे हमारे जो फिल्म मेकर हैं, हमारा जो बॉलीवुड है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसको एक नया मार्केट मिल गया है। और अगर मैं मार्केट की भी ना बात करूं तो इंडिया वैसे भी हमारे जो पीपल टू पीपल टाई हैं विद रशियंस, वो इम्प्रूव होंगे इससे। और इसके अलावा हमने जो सबसे बड़ा एक पैक्ट साइन किया है, जैसे कि हमने यूएसए के साथ में साइन किया था कॉमकासा और लेमोआ।
यानी लॉजिस्टिक पैक्ट। ऐसे ही हमने रूस के साथ में भी ये एक लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है, यानी कि जितने भी इंडिया के जो डिफेंस पोर्ट हैं या फिर डिफेंस साइट हैं वो सब रूस यहाँ पे यूज कर सकता है। ऐसे ही हम भी रूस के जितने भी पोर्ट्स हैं, जितनी भी डिफेंस अड्डे हैं, सबको हम यूज कर सकते हैं और इसमें पैसे देने की भी बात नहीं है। मतलब ये सारी सर्विस कैशलेस होगी और साल के अंत में ये सारा हिसाब हो जाया करेगा, अधिकारी लोग बैठ जाया करेंगे और जो भी कुछ होगा लेना देना वो हो जाया करेगा। इट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे भी इंडिया ने एक बहुत काउंटर मूव चलाया, क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा था, ये जो पैक्ट था सिर्फ यूएसए के साथ में साइन कर रखा था और अब हमने ये रूस के साथ में भी साइन कर लिया है। तो इंडिया ने एक काउंटर बैलेंस कर लिया है, यानी इंडिया दिखाना चाहता है कि हम एक बैलेंस कंट्री हैं। और ना सिर्फ हम दिखाना चाहते हैं, हम इससे हमको क्या क्या फ़ायदा होगा। जो हमारी देखो, जो हमारी इंडियन नेवी है ना, वो ब्लू वाटर नेवी बनने की राह पर है। एक हमको चाहिएगा ब्रॉडर वेज, जहाँ पे हमारे जो ये शिप्स हैं वो लैंड कर सकें। जैसे कि अभी यूएसए में क्या होता है, यूएसए की ट्रू ब्लू वाटर नेवी इसलिए है क्योंकि यूएसए के बेस ना सिर्फ यूएसए में हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। उनको वहाँ से कोई वॉरशिप निकलेगा और वो कहीं पर भी जाके फ्यूल भरा सकता है। लेकिन इन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया के जो बेस हैं सिर्फ ये अपना इंडियन ओशन को छोड़कर और कहीं भी नहीं है। तो हमको इससे पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन और इधर साउथ चाइना सी और इधर जो ये साउथ कोरिया की तरफ और इधर अपना यूएसए की तरफ हमको बहुत सारे वेस्ट आपको मिलेंगे जो रूस के हैं, वो सब इंडिया यूज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी गुड पैक्ट। ओके, तो दोस्तों अभी ये मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई है, बहुत सारी डील होनी बाकी हैं। तो अब आगे जानेंगे, जैसे ही बहुत सारी डील साइन होंगी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।